कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रनिंग 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ है। बहुत सारे विद्यार्थी की रनिंग 10 और 11 फरवरी को है। उनके पास लगभग 4 या 5 दिन बचे हुए हैं। तो अंतिम प्रैक्टिस करते समय आप क्या क्या गलतियां ना करें। अगर ये गलतियां आप लोग करते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, और रेस से अगर बाहर हो गए तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे, वर्दी आपको नहीं मिल पाएगी। तो अंतिम समय में क्या गलतियां ना करें जिससे आप अपनी रनिंग पूरी कर सके। अंत तक बने रहिए वीडियो में, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दे दूंगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी हम अब रनिंग एक्स्ट्रा लगाएं। जैसे लड़कियों की रनिंग है 2.4 किलोमीटर और लड़कों की रनिंग है 4.8 किलोमीटर। तो क्या हम इससे एक्स्ट्रा रनिंग लगाएं और दोनों टाइम रनिंग करें? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अब आप लोगों को एक्स्ट्रा रनिंग खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अब एक्स्ट्रा रनिंग करेंगे, आपके पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, और जब अंतिम समय में यदि खिंचाव आ गया तो आप जब फाइनल रनिंग होगी तब कैसे आप अपनी रनिंग पूरी कर पाएंगे। इसलिए अब खींच कर रनिंग मत करिए। अब आप नॉर्मल रनिंग करिए। जैसे लड़कियों की रनिंग है 2.4 किलोमीटर और लड़कों की रनिंग है 4.8 किलोमीटर। तो आप लोग जितनी रनिंग है बस उतनी प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि किसी चाचा ताऊ भाई के कहने में आके आप लोग रनिंग खींच के लगाएं। जैसे लड़कियों की 2.4 किलोमीटर है तो 3-3, 4-4 किलोमीटर रनिंग लगा रही हैं। लड़कों की 4.8 किलोमीटर रनिंग है तो 5-5, 6-6 किलोमीटर रनिंग लगा रहे हैं। तो ये अब आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जितनी आपको प्रैक्टिस करनी थी, जितनी आप लोगों को खींच के रनिंग लगानी थी, वो आप लोग लगा चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को लगभग 2.5-3 महीने मिल चुके हैं प्रैक्टिस के लिए रनिंग की। तो इतने दिन में तो सबकी प्रैक्टिस हो ही जाती है। तो अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है। जैसे लड़कियां हैं वो 2.4 किलोमीटर रनिंग करिए नॉर्मल, ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के 4.8 किलोमीटर रनिंग करिए नॉर्मल, ज्यादा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जितना आप लोग अपने शरीर को अब कष्ट देंगे, वो कष्ट आप लोगों को फाइनल रनिंग में देखने को मिलेगा। तो अब ये अंतिम समय है। अंतिम समय में आप लोगों को रनिंग खींच के नहीं लगानी है। बस आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग, लड़कियां हैं वो 13.5 मिनट तक रनिंग लगाएं, 13.5 मिनट के अंदर अंदर पूरी कर लें, और लड़के हैं वो अपनी रनिंग 24 मिनट के अंदर अंदर पूरी कर लें। बस इतनी आप लोग रनिंग लगाइए, टाइम के अंदर लगाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी विद्यार्थी अब 2-2 टाइम रनिंग जा रहे हैं वो दोनों टाइम रनिंग छोड़ दें, या तो सुबह जाएं या शाम को जाएं, क्योंकि आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं जिनका प्रथम चरण में है, और आप लोगों का जो प्रवेश का समय है वो भी पता चल चुका है। जैसे 5:30 बजे से आप लोगों का ग्राउंड में प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। तो कुछ विद्यार्थियों को 5:30 बजे बुलाया गया है, कुछ को 6:30 बजे बुलाया गया है, कुछ को 7:30 बजे, कुछ को 8:30 बजे। तो आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट है कि अगर हमें 5:30 बजे बुलाया गया है तो हमारी रनिंग कब तक होगी, क्योंकि 5:30 बजे बुलाया गया है तो एंट्री करने में लगभग आप लोगों का समय हो जाएगा 6, और 6 बजे के बाद आप लोगों का प्रोसेस होता है, वो डिटेल वीडियो में बनाई, उसमें देखिए। आप लोगों का जो बायोमेट्रिक होगा और वहीं पे चेस्ट नंबर मिलेगा और आप लोगों की चिप बांधी जाएगी। तो ये सारा करने में लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। तो आप लोगों की रनिंग जहां तक संभव है 6 और 6:30 बजे के बीच में आप लोगों की फर्स्ट जो बैच है वो प्रारंभ हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को 7:30 बजे बुलाया गया है उनका 8 और 8:30 बजे के बीच में उनकी रनिंग प्रारंभ हो जाएगी फर्स्ट बैच की। और जो बाद में एंट्री लेंगे उनका तो लेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए आप लोग सुनिश्चित करिए कि आप लोग ग्राउंड में जब आप लोगों को बुलाया गया समय से पहुंच जाएं, ताकि आप लोगों की एंट्री समय से हो सके और फर्स्ट बैच में ही आप लोगों का रनिंग का नंबर आ जाए। तो जितनी जल्दी आप रनिंग कर लेंगे सुबह सुबह, उतनी रनिंग पूरी करने की संभावना होती है। और जितनी धूप बढ़ती जाएगी, जैसे अगर 11-12 बजे तक उन्होंने रनिंग कराई तो अब 11-12 बजे धूप बहुत ज्यादा होने लगती है, तो धूप में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अपने जाने का समय पता चल चुका है। जैसे कि कुछ विद्यार्थियों को 8:30 बजे बुलाया गया है, तो जो 8:30 बजे वाले विद्यार्थी हैं वो लोग अपनी रनिंग 9-9:30 बजे के बीच में प्रैक्टिस करें। जैसे अगर आप सड़क पे करते हैं सड़क पे प्रैक्टिस करें, ग्राउंड में करते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करें, और कोई फर्क नहीं पड़ता है या तो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं रनिंग और रोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए और सांस नहीं फूलनी चाहिए, और सांस तभी नहीं फूलेगी जब प्रैक्टिस होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अधिकांश लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि इतना समय मिल गया है 2.5-3 महीने का समय। इतने महीने में तो लोग बहुत ज्यादा रनिंग कर जाएंगे, और बहुत ज्यादा समय होता है, और 1 महीने में ही प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि 49,568 में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने प्रैक्टिस की थी, और 1 महीने प्रैक्टिस में मेरा 13.5 मिनट के लगभग मैंने रनिंग कंप्लीट कर ली थी।
हालांकि जब प्रैक्टिस करती थी तो मेरा बहुत ही कम समय में मैं रनिंग पूरी कर पाई थी, नहीं तो वही मेरा समय आता था 14.5 मिनट, 14 मिनट 15 सेकंड, वही समय आता था। कभी कभी मेरा समय आया था 13 मिनट 45 सेकंड और 13 मिनट 50 सेकंड, ऐसे समय आया था। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी गर्ल्स हैं, वॉइस देख रहे हैं, उनका जिनका समय ज्यादा आ रहा है वो घबराए ना। जब आपकी फाइनल रनिंग हो तब जो मैंने वीडियो एक बनाई है वो अपने अनुभव के आधार पर बनाई है, उस वीडियो में 20 पॉइंट बताए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आप लोग वो वीडियो फॉलो करते हैं, उस बिंदु को फॉलो करते हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पे अपनी रनिंग समय में कंप्लीट कर सकेंगे। बस आप लोगों को बीच में रुकना नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी रनिंग प्रैक्टिस करते समय 16 मिनट 17 मिनट रनिंग आती थी, वो भी अपनी रनिंग पूरी 14 मिनट के अंदर पूरी करके गई हैं। तो वहां पे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा माहौल होता है, इतने सारे लोग रनिंग करते हैं तो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप कदम पड़ते हैं। तो रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और अब ज्यादा रनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बता दूं इस वीडियो का कि आप लोगों को अब मिर्च और मसाले वाला खाना नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाइए और जितनी आपको एनर्जी मिले, एनर्जी वाली चीजें खाइए ताकि आप लोगों की एनर्जी सेव हो सके। और जिनकी 10 और 11 को रनिंग है वो लोग 2 दिन पूर्व अपनी रनिंग छोड़ देना, 2 दिन पूरा रेस्ट करना। और ये नहीं है कि आप बिल्कुल खटिया पर डले ही हैं, बेड पर डले हैं, सो ही रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को थोड़ी सी पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है जिससे आप लोगों के पैर जाम ना हो जाएं। तो पैरों की एक्सरसाइज करिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए। यूट्यूब पर बहुत सारी स्ट्रेचिंग की वीडियो डली होंगी, मैं भी स्ट्रेचिंग बताई हूँ एक वीडियो में तो वैसी स्ट्रेचिंग करिए आप लोग, तो उससे आप लोगों के जो पैर हैं वो जाम नहीं होंगे और पैर का मूवमेंट भी बना रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा चलते रहिए दिन में और स्ट्रेचिंग करिए, बस रनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रॉपर रेस्ट लीजिए जिससे 2 दिन आप लोगों की एनर्जी सेव हो सके। और जो एनर्जी सेव होगी वो आप लोगों जब फाइनल रनिंग होगी तब आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे ही मैंने 49,568 में किया था, 2 दिन पहले रनिंग छोड़ दी थी, बस स्ट्रेचिंग की थी थोड़ी बहुत, और उसका फायदा मुझे लास्ट रनिंग में मिला था। जब मैं रनिंग कर रही थी तो मुझे जल्दी थकान नहीं हुई थी, क्योंकि अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी रनिंग 10 और 11 फरवरी को है, वो 9 तारीख तक रनिंग करेंगे अपनी, अर्थात वो 9 तारीख तक प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को जब उनके अंदर एनर्जी सेव ही नहीं हो पाएगी तो जब फाइनल रनिंग करेंगे तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जैसा आप लोगों ने देखा है जब हम लोगों का एग्जाम होता है तो अधिकतर जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि पेपर से 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए ताकि दिमाग को रेस्ट मिल सके। तो जितनी भी आप लोगों को पढ़ाई करनी होती है वो पेपर से 1 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, जितना रिवीजन कर लेना, 1 दिन प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए जिससे आपका दिमाग सुचारू रूप से काम कर सके और जब आप लोगों का एग्जाम हो तो आप उसमें अपना 100% दे सकें। उसी प्रकार आपका शरीर है, यदि शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, अब तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो आप निश्चित तौर पे अपना 100% दे सकेंगे जब आप लोगों की फाइनल रनिंग होगी। तो रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है किसी के चाचा ताऊ पापा के कहने में आप लोग 9 तारीख तक रनिंग कर रहे हैं, मतलब आखिरी समय तक रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप लोगों को 2 दिन प्रॉपर रेस्ट लेना है और उस रेस्ट में स्ट्रेचिंग करनी है और मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, तब आप लोग अपना 100% दे पाएंगे। तो ज्यादा लोगों के बहकावे में नहीं आना है। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, तो आप लोगों की वजह से ही मैं अपना समय निकाल के ये वीडियो मैं बना रही हूँ। यदि मेरी वीडियो से एक बच्चा भी अगर फॉलो करके मेरी वीडियो और अपनी रनिंग पूरी कर पाए और उसे वर्दी मिली तो मेरा जो ये मेहनत है वो कारगर साबित होगी और मुझसे खुशनसीब कोई होगा नहीं कि मेरी वजह से एक इंसान की जॉब लग सकी है। तो इस वजह से मैं निरंतर वीडियो बनाती रहूंगी, आप लोगों को मोटिवेट करती रहूंगी, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और जो लोग कमेंट करते हैं कि दीदी ग्राउंड कैसे गिनेंगे, तो आप लोग ग्राउंड अपने मन में गिनिए। अगर आप ग्राउंड भूल जाते हैं तो आप लोग लगातार, लड़कियां हैं वो 14.5-15 मिनट रनिंग करें और लड़के हैं वो 25-26 मिनट रनिंग करें, तो आप लोगों को ग्राउंड भूलने की कोई समस्या ही नहीं होगी। आप इतने समय में तो अपनी रनिंग पूरी कर ही लेंगे। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रनिंग कर लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अब तक जो आप लोग प्रैक्टिस करते आए हैं बस उसी को फाइनल रनिंग में दिखाना है, और एक्स्ट्रा रनिंग कर लेंगे तो कुछ आपका घट नहीं जाएगा, मर नहीं जाएंगे। बस ये है कि वर्दी के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है फाइनल रनिंग में, माता पिता को गर्व महसूस कराना है। आज आप लोग स्वयं का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, जब जॉब लग जाएगी तो आप लोग अपनी फैमिली का खर्चा उठा पाएंगे। और कितना गर्व की बात होगी आपके माता पिता के लिए, जो आप लोगों पे गर्व करेंगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जॉब में लग चुकी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। आप लोग देख सकते हैं कितनी बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए मेहनत कर लीजिए। बस रनिंग बची हुई है और ये आपकी मेहनत है।
यदि थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपनी रनिंग पूरी कर लेंगे। और यदि मन से हार गए तो आप रनिंग कभी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन में विश्वास रखना है कि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, और हम 100% अपनी रनिंग पूरी कर पाएंगे। तो जो भी लड़कियां और लड़के कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमारी रनिंग 14 मिनट 2 सेकंड या फिर 14 मिनट 14.5 मिनट में आ रही है और लड़कों की 25-26 मिनट में आ रही है, तो क्या हम पूरी कर पाएंगे? आप 100% पूरी कर पाएंगे, 200% पूरी कर पाएंगे। बस मन में विश्वास रखिए, जो मैंने वीडियो में पॉइंट बताए उनको ध्यान रखिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चे प्रैक्टिस करते समय सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बार बार टाइम देखते हैं, स्टॉप वॉच बांध लेते हैं हाथ में और रनिंग करते समय बार बार टाइम देखते हैं। तो जब बार बार टाइम देखते हैं तो जो आपको पैरों की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। और जैसे आप लोगों ने एक राउंड में 4 से 5 बार स्टॉप वॉच देखी और उस स्टॉप वॉच को देखते हुए आपके कदम स्लो हो गए और आप लोगों का टाइम लगभग 10 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया। तो 10 सेकंड यदि एक राउंड में एक्स्ट्रा हो रही है तो सोचिए 6 राउंड में कितनी एक्स्ट्रा सेकंड हो जाएंगी। पूरी 1 मिनट आप लोग खराब कर देंगे 6 राउंड में लड़कियां, और लड़के पूरी 2 मिनट खराब कर देंगे 12 राउंड में। तो इसलिए घड़ी को बार बार नहीं देखना है, सिर्फ जब ग्राउंड में जो पट्टी डली होती है जब उसको कवर कर लें, आप उसको क्रॉस कर लें, उसके बाद ही आप एक बार टाइम देखें कि हमने एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट किया है। यदि आप लोगों को एक राउंड कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगा है तो आप अपनी पैरों की स्पीड थोड़ी सी तेज बढ़ाइए, लेकिन एक बार ही आप लोगों को देखनी है और ज्यादा बार आप लोगों को देखनी नहीं है स्टॉप वॉच। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कंकड़ पत्थर लेके जाएंगे और उनको मतलब गिनेंगे गिरा गिरा के ग्राउंड। तो अगर ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि जब लड़कियां अगर 6 कंकड़ पत्थर ले जा रही हैं, उसमें से अगर एक गिराने की जगह 2 गिर गए और आपने सिर्फ 5 राउंड लगाए और 5 राउंड में ही वो कंकड़ पत्थर खत्म हो गए, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि आपने 6 चक्कर लगा लिए, आप रुक जाएंगे। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हम कैसे फेल हो गए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आप लोगों को एक्स्ट्रा ही रनिंग करनी है। अगर लड़कियों का समय 14 मिनट है, लड़कों का 25 मिनट है, तो आपको अपने समय से एक्स्ट्रा रनिंग करनी है। चाहे आप 12 मिनट में रनिंग पूरी कर लेते हैं या 13 में कर लेते हैं, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रनिंग कर लेंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। आपकी एक बार रनिंग करने से आपको वर्दी मिल जाएगी और आपको सैलरी लगभग स्टार्टिंग, क्योंकि 8वां वेतन लगने वाला है, तो आपकी सैलरी लगभग 35-40 हजार होगी स्टार्टिंग। तो सोचिए इतनी ज्यादा सैलरी, अभी आप लोग खुद स्वयं का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। मेहनत से कोई मरता नहीं है, मेहनत ही कारगर साबित होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे थे कि दीदी रनिंग के कितने देर बाद हम ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि फर्स्ट बैच 5:30 बजे बुलाया गया, यदि उनकी रनिंग 6-6:30 बजे के बीच में हो गई तो लड़कियों को 14 मिनट में उनका पूरी हो जाएगी रनिंग और लड़कों की हो जाएगी 25 मिनट में। तो जैसे लड़कियों की 14 मिनट में अगर रनिंग पूरी हो रही है, उसके बाद में वो दूसरा बैच बनाते हैं, उसके थोड़ी सी देर में लगभग 10 या 15 मिनट में आप लोगों का जो फाइनल लिस्ट है कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, वो लिस्ट लग जाती है। जब वो लिस्ट लग जाएगी उसके बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं। जब लिस्ट में लग जाए उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाती है, आप लोगों का वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं होता है और आप लोग अपने घर पे आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस होने में यदि आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई है तो 1 घंटे के अंदर आप लोग ग्राउंड से बाहर निकल जाएंगे, तो ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रनिंग पूरी हो गई जब तक सबकी नहीं हो जाती है तब तक हम ग्राउंड में रहेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपकी पूरी हो गई है रनिंग और आप लोग पास हैं या फेल हैं, अगर लिस्ट लग चुकी है तो लिस्ट के बाद आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रुकने की एक्स्ट्रा कोई बाध्यता नहीं होती है, रनिंग पूरी हो जाती है, लिस्ट लग जाती है, आप बाहर जा सकते हैं ग्राउंड के। तो ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो मेहनत करते रहिए, प्रॉपर आपको मोटिवेट करते रहने के लिए जब तक आप लोग रनिंग में पास नहीं हो जाते मैं प्रॉपर वीडियो लाती रहूंगी, चाहे मेरे पास टाइम की कितनी भी अल्पता हो, मैं आप लोगों के लिए समय निकालूंगी। यदि मेरी वजह से एक बच्चा भी अगर जॉब पाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, जो मैं बिंदु बता रही हूँ उनको फॉलो करिए और आप अपने भी कुछ बिंदु बनाइए, अपनी भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए, उसको फॉलो करिए। जरूरी नहीं है कि हम दूसरों को देख के ही सीखें, कुछ स्वयं का भी कुछ होना चाहिए, स्वयं की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो स्वयं की भी स्ट्रेटेजी बनाइए और मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जब आपकी रनिंग है उससे 2 दिन पूर्व आप लोगों को रनिंग नहीं करनी है और प्रॉपर अच्छी डाइट लीजिए ताकि आपके अंदर एनर्जी सेव हो सके और आप लोग रनिंग टाइम से पूरी कर सकें। तो मेहनत करते रहिए,
मैं चाहूंगी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ तक आए हैं सब लोग अपनी रनिंग क्वालिफाई कर लें और वर्दी के नजदीक पहुंच सके और जो योग्य हो उसको वर्दी मिल सके। तो मेहनत करते रहिए, एक सीट हर हाल में लेनी है। जय हिंद।